हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग सी टेट की हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखते हैं। उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। ऑप्शन 2 है उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। और ऑप्शन 3 है उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। और ऑप्शन नंबर 4 है उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, किसी बच्चे को सहानुभूति नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी शिक्षा में क्या बताया गया है कि हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए वो समानुभूति की होनी चाहिए, सहानुभूति की नहीं। और सभी बच्चों से उसको अलग भी नहीं बिठा सकते। हमें सबको एक समान शिक्षा देनी है, समावेशी शिक्षा देनी है। तो इसमें सही आंसर होगा, उसे पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। तो हम दृष्टिबाधित बच्चे को क्या उपयुक्त साधन दे सकते हैं? दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? लुई ब्रेल ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना। ऑप्शन सेकंड प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना। अगला ऑप्शन है पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। और अगला ऑप्शन है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। देखिए दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य ये है कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का विकास होगा। वो हिंदी भाषा को अच्छे से समझ सकेंगे, उनकी सोच ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? बच्चों को तार्किक बनाता है, बच्चों को भाषा के बारे में बताता है, बच्चों को उत्तर देना सिखाता है, या पाठ को समझने में मदद करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा अभ्यास अगर हम देखें तो हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि ऑप्शन तो चारों सही होते हैं, पर जो सबसे सही होता है, तो अभ्यास का सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि बच्चों को पाठ को समझने में मदद होती है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि बच्चे पाठ को समझने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के अर्थ का होने का अर्थ है। ऑप्शन, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही, और है पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। तो देखिए दोस्तों, सही आंसर होगा कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, क्योंकि हमारा समाज बहुभाषी है। हमारे समाज में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसा कि आप पता है कि संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो पाठों के में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ यही है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा। सेकंड ऑप्शन है व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा। थर्ड है अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। चौथा है लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो लेखन क्षमता के आकलन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि देखा जाए बच्चों ने कैसे संदर्भ का प्रयोग किया है, उन्होंने जो वाक्यों का प्रयोग किया है वो अर्थपूर्ण है कि या नहीं। तो सही होगा कि अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्योंकि किसी लेखन क्षमता में लिखावट कैसी है, सुंदर है या नहीं, ये जांचना उतना जरूरी नहीं है जितना ये जरूरी होता है कि बच्चों ने अर्थपूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया है कि नहीं और सही संदर्भ का प्रयोग किया है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना, और विज्ञान की भाषा को समझना। तो हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है कि विज्ञान की भाषा को समझना,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से ऑप्शन भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, ऑप्शन थर्ड है किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, और ऑप्शन फोर्थ है लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, क्योंकि बच्चे जब अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ेंगे तो उन्हें अपनी भाषा को कैसे कहाँ प्रयोग करना है उसकी समझ ज्यादा से ज्यादा विकसित होगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के हिंदी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।